तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ, ओम के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ओम के नियम के बारे में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ सबसे पहले याद रखनी है। सबसे पहली बात कि ओम का नियम 1827 में जर्मन साइंटिस्ट जीएस ओम ने दिया था। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि ओम का नियम हमेशा क्लोज डीसी सर्किट, मतलब ओम का नियम हमेशा बंद डीसी परिपथ में ही लगेगा। देखिए, जर्मन साइंटिस्ट जीएस ओम ने 1827 में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक लॉ दिया था, उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जीएस ओम ने कहा कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला वोल्टेज उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी करंट के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, यहाँ पर जो V है वो प्रोपोर्शनल है I के। जैसे जैसे हम किसी भी क्लोज डीसी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि उसमें करंट भी बढ़ता जाएगा। और इस डेफिनेशन से जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आया वो आया V इजिकल टू आई आर। तो ओम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला हमें याद रखना है वो रखना है V इजिकल टू आई आर। अब हम आगे यहाँ पर ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पर ओम्स लॉ से हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो है V इजिकल टू आई आर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओम के नियम को इसके आगे समझने के लिए हमें सबसे पहले V, I और R के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। देखिए, I क्या है। I को हम हिंदी में धारा बोलते हैं और इंग्लिश में करंट बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और उसका जो सिंबल होता है वो A होता है। तो फ्रेंड्स, धारा क्या होती है? जब किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उसे ही हम धारा या करंट बोलते हैं। जो मेन इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो हमेशा करंट में ही होती है। और अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं। रेजिस्टेंस को हम हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और उसका सिंबल यहाँ पर ये है। तो फ्रेंड्स, जो प्रतिरोध होता है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है उसके सामने ब्रेकर आ जाता है, वैसे अगर किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके रास्ते में जो रुकावट आती है उसकी वजह से जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ही हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर हम वोल्टेज के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो वोल्टेज होता है वो एक तरह से फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसमें प्लस और माइनस के अक्रॉस जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उनके द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स ही वोल्टेज है। मतलब अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों टर्मिनल्स पर जो यहाँ पर इस बैटरी के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है उसके द्वारा कितना बल या फोर्स लगाया जा रहा है उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज जो है उसको हिंदी में हम विभवांतर, इंग्लिश में वोल्टेज, और इसका जो मात्रक है वो वोल्ट है और उसका सिंबल यहाँ पर V है। तो अब हम यहाँ पर ओम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ओम का जो नियम है वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल में क्या काम आता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किसी डीसी परिपथ में एक डीसी मोटर लगी है जो चलते समय 2 एम्पियर करंट लेती है एवं उसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो, तो वोल्टेज ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पर एक डीसी मोटर है, उसका जो करंट है वो 2 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 4 एम्पियर दे रखा है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वो डीसी मोटर जो है वो कितने वोल्टेज पर चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज हमें नोन है, जो चीज हमें पता है वो क्या है? आई यानी करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस 4 ओम। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा जो है सर्किट बना लिया है। यहाँ पर ये जो है एक बैटरी है, उससे एक मोटर चल रही है। मोटर जो है उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है 4 ओम और ये जो सर्किट है इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा ओम्स लॉ है, उसका फॉर्मूला क्या था? V इजिकल टू आई आर। तो हमारे पास I और R दोनों है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में I और R की जो वैल्यू रखी, I की वैल्यू है हमारे पास 2 और R की वैल्यू थी 4। तो हमारे पास आंसर जो आया है वो 8 वोल्ट आया है। इस प्रकार से हम ओम के नियम की मदद से V, I, R में से अगर कोई भी 2 चीजें हमें पता हो तो हम तीसरी जो
क्वांटिटी है उसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल एनके टेक को।